नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका प्रार्थना स्वीकार में। मोर पंख को देखते ही श्री कृष्ण का ध्यान आता है। जब मोर का खूबसूरत सतरंगी पंख कान्हा के मुकुट में सजता है तो यही पंख चमत्कारी और शक्तिशाली बन जाता है, जिसके छोटे छोटे उपायों से कुंडली की अनुकूलता जुड़ी है। मोर पंख घर के वास्तुदोष को भी दूर करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोर पंख के रहस्य क्या है, भगवान कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोर का पंख क्यों दिखता है, भगवान कार्तिकेय ने मोर को ही अपना वाहन क्यों चुना और कैसे मोर पंख के छोटे छोटे उपाय आपको दिलाते हैं बड़ा फायदा। सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है मोर पंख। सौंदर्य और आध्यात्म का संगम है मोर पंख। श्रीहरि की परम कृपा दिलाएगा मोर पंख। मोर पंख से नवग्रह की बाधा होगी दूर। मोर पंख से बढ़ती है एकाग्रता और स्मरण शक्ति। वास्तु दोष और नकारात्मकता से मिलती है मुक्ति। कहते हैं कि मोरपंख को घर में रखने से धन का लाभ होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। मोरपंख भगवान कृष्ण को भी अति प्रिय है। वो मोर मुकुट लगाते हैं। मोर भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक भी है। धार्मिक शास्त्रों में मोर को शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मोर के पंख में इतनी शक्ति होती है कि वो न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि आपकी सेहत में भी सुधार करता है। आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। आपकी कुंडली में नवग्रह के दोष दूर करता है। आपका दाम्पत्य जीवन मंगल बना सकता है। मोर और नाग ये दोनों शत्रु भाव रखते हैं और जैसे ही मोर अथवा मोर पंख को देखने के बाद जो नाग देवता हैं वह शांत हो जाते हैं। यानी हम अपने जीवन में ग्रहों की शांति के लिए अपने पूजा कक्ष में मोर पंख का सदुपयोग, उपयोग और पूजन के माध्यम से अपने जीवन में शांति चाहते हैं। मोरपंख का ज्योतिष में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि मोरपंख के प्रयोग से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से मोरपंख बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मां सरस्वती, भगवान कृष्ण, महालक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय और भगवान गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में भी महर्षियों ने मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख जिस स्थान पर होता है वहां बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं रहता। एक तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के सौंदर्य को वह और निखारता है। दूसरा, उसके धारण करने से राहु ग्रह की शांति होती है। राहु और केतु के मध्य में जितने 8 ग्रह हैं, आने पर काल सर्प दोष बनता है और भगवान वासुदेव की कुंडली में वह काल सर्प दोष स्थित था, जिसके कारण भगवान ने उस काल को पलायित करने के लिए, दूर करने के लिए अपने मस्तक पर मोर पंख धारण किए। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया है, जबकि मोर का जन्म भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंख से हुआ है और मोर को सतरंगी खूबसूरत पंख भगवान इंद्र के वरदान की वजह से मिला।
प्राचीन काल में संध्या नाम का एक राक्षस था। संध्या असुर ने कठोर तप करके शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। आसुरी शक्तियों की वजह से संध्या बहुत ही शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को परेशान करने लगा था। संध्या ने स्वर्ग पर कब्जा कर देवताओं को बंदी बना दिया। सभी देवता और नवग्रह तब एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। मोर के फैले पंख संध्या के वार से देवताओं की रक्षा करते और मोर के पंख के पीछे से देवताओं ने प्रहार कर संध्या का संहार कर दिया। युद्ध में देवताओं की विजय के बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर मोर को चमकीले पंख होने का वरदान दिया था। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। मोर का पंख जीवन में होने वाले संकटों से मुक्ति दिलाता है। साथ ही अगर विधि पूर्वक मोर पंख को स्थापित कर लिया जाए तो घर के वास्तु दोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। राधा को उस मोर पंख के प्रतीक मान करके अपने मस्तक पर धारण करते हैं। भगवान वासुदेव जिसे अपने मस्तक पर धारण करने वह सौभाग्यशाली होता है और मोर पंख धारण करके अपने प्रेयसी राधा को एक सच्ची प्रेम और भक्ति का उपदेश देते हैं भगवान। कृष्ण भक्त मानते हैं कि कान्हा के मुकुट को मोर के पंख से सजाने से जीवन से दुखों का अंत तो होता ही है, साथ ही मोर पंख से कान्हा प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण ने तो अपने शीश पर इसे धारण किया। जी हाँ, मोर पंख जो दिव्य प्रभाव से भरपूर है। मोर पंख उनके संदेश का प्रचारक है। कान्हा के पास मोर पंख होना राधा से उनके अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगा। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। मोर पंख दिखने में जितना खूबसूरत होता है, उसे घर में रखना उतना ही फायदेमंद भी। मोर पंख के प्रयोग से आप कुंडली के अशुभ ग्रहों को भी शुभ कर सकते हैं। यही नहीं, मोर पंख के प्रयोग से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। आगे जानिए मोर पंख के प्रयोग से कैसे घर का वास्तु दोष आप सुधार सकते हैं और कैसे नवग्रह अनुकूल हो सकते हैं। चाहे कुंडली के नवग्रहों को बलवान करना हो या फिर आप वास्तु दोष से छुटकारा चाहते हो, मोर पंख के प्रयोग से इन तमाम परेशानियों का अंत संभव है। मोर के पंख के प्रयोग से अमंगल टल जाता है। सनातन धर्म में मोर के पंख में सभी नवग्रहों का वास बताया गया है। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मोर पंख के प्रयोग चमत्कारी माने गए हैं। मोर पंख खोलेगा सफलता के द्वार, घर में लगेगा धन का अंबार। मोर पंख दूर करेगा राहु से जुड़े विकार, सुख और शांति से महकेगा घर संसार। माना जाता है कि मोर पंख न सिर्फ दुर्घटनाओं से बचाता है, बल्कि आर्थिक परेशानी भी दूर कर सकता है। मंगलकारी और परम कल्याणकारी है ये मोर पंख, जो न सिर्फ माँ लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, बल्कि आपके सभी संकटों का नाश भी करता है। माना जाता है कि मोर पंख से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो उसे देखकर हमारा मन भी आनंद और प्रेम से नाच उठता है। मोर पंख सभी देवी देवताओं को प्रिय है। मान्यता ये भी है कि मोर पंख के दिव्य प्रयोग से आप नव ग्रहों की कृपा पा सकते हैं। नवग्रह में विशेष तौर से जो राहु है, वह राहु मोर पंख घर में रखने से अथवा अपने साधक अपने पॉकेट में भी मोर पंख की वस्तु जो है मोर का पंख रख सकता है, जिससे राहु का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वह सकारात्मक हो जाएगा। यानी राहु, बुध
केतु, ये 3 ग्रहों की शांति के लिए आप अपने पॉकेट में भी मोर पंख रख सकते हैं, अपने भवन के पूजा कक्ष में भी मोर पंख रख सकते हैं, और नवग्रह की शांति के लिए मोर पंख का सदैव सभी ग्रहों के पूजन में मोर पंख को समर्पित करके अपने पूजा कक्ष स्थान में रख करके नवग्रह की शांति भी कर सकते हैं। ज्योतिष में मोर पंख को नवग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। मोर का पंख कुंडली के नवग्रह के दोषों को शांत करता है। कैसे, ये बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले हम आपको बताने वाले हैं कि घर में मोर का पंख कैसे आपके घर को एक कवच देता है और घर के सभी वास्तु दोषों को शांत करता है। प्राचीन काल से ही मोर पंख को औषधि में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसकी महत्वता काफी है। मोर पंख में नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की ऊर्जा होती है, जिसके चलते ये नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश नहीं करने देता। अपने घर में मोर पंख को ऐसी जगह रखें जहां सभी सदस्यों की नजर इस मोर पंख पर पड़े। ऐसा करने से उस जगह का वास्तु दोष कम हो जाता है। मोर पंख जिस घर में वास्तु दोष होता है, यानी वास्तु पुरुष के जो भवन बना है उस भवन में किसी किंचित मात्र भी दोष है, उस दोष को दूर करने के लिए मोर पंख को सीधा उत्तर और पूर्व कोण, यानी उत्तर पूर्व के बाद ईशान कोण आता है, ईशान कोण में स्थित करने से भवन के वास्तु दोष का शमन होता है। उस भवन में नकारात्मक ऊर्जा दूर जाती हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश, आयु, कीर्ति, वृद्धि और संतान की वृद्धि होती है। मोर और मोर का पंख दोनों ही केवल सनातन धर्म में सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी मोर के पंख को स्वर्ग और सितारों की निगाह से जोड़ा जाता है। मोर पंख के दिव्य प्रयोग से आप नवग्रहों की कृपा भी पा सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताएं। कुंडली के अशुभ ग्रहों की दशा महादशा के दुष्प्रभाव को मोर पंख के प्रयोग से कम किया जा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव अधिक हो, उन्हें अपनी जेब में हमेशा मोर पंख के चांद वाला हिस्सा जरूर रखना चाहिए। अपने बच्चों के सोने वाले स्थान पर भी आप कुछ मोर पंख रख सकते हैं। नजर लगने की समस्या से मुक्ति मिलती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जिस भवन में छोटे छोटे बालक हैं, जहां पर शिक्षा ग्रहण किया जाता है, यानी आप के बालक का अगर बुद्धि चंचल है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वह जिस कक्ष में रहता है उस कक्ष में मोर पंख को स्थित करने से मन की एकाग्रचित्त, यानी मेमोरी आपका स्ट्रांग होगा। दूसरा, मन जो भटकता है, जो पढ़ने में नहीं लगता है, उसके प्रभाव से बाप का पढ़ने में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त करेगा। दिव्य प्रभावों से भरपूर है मोर पंख, इसलिए ज्योतिष और धर्म में इसका इतना महत्व है। तो अब आपके जीवन में जैसी भी परेशानी हो, उसी के अनुरूप मोर पंख का प्रयोग कीजिए। आपके जीवन से सभी कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मोर पंख के प्रयोग से अपने बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। मोर को भारत के राष्ट्र पक्षी का दर्जा प्राप्त है और मोर का पंख आपकी सभी समस्याओं का अंत कर सकता है। ऐसे में मोर पंख का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोर पंख से होती है नवग्रह शांति, दूर होता है वास्तु दोष। चलिए अब आपको बताते हैं एकाग्रता बढ़ाने के लिए मोर पंख का दिव्य प्रयोग। सर के ऊपर के भाग को, यानी भगवान कृष्ण उस मोर के प्रतीक में मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इससे हमें ये मालूम होता है भगवान छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेदभाव मिटा करके सिर्फ भक्ति के प्रेम में, यानी भक्ति के द्वारा भगवान को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं।
ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि अगर बच्चों की एकाग्रता कम है या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो भी आप मोर पंख का प्रयोग कर सकते हैं। मोर पंख को माता सरस्वती से भी जोड़ा गया है। पढ़ाई में जिन बच्चों का मन नहीं लगता है वो एक मोर पंख ले लें, माँ सरस्वती का ध्यान करके मोर पंख पुस्तक के बीच रखें। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। जानकारों की माने तो शुभ मुहूर्त में मोर पंख का प्रयोग हर मुश्किल को दूर कर सकता है। इसके लिए आपको करने होंगे कुछ आसान उपाय। मोरपंख हमारे जीवन में यानी जितने भी अशुभता का कारण है उसको दूर करने के लिए, यानी जीवन में अगर आप आर्थिक परिस्थितियों से, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उस समय मोरपंख हमारे यहाँ शुभता का प्रतीक बन करके अपने पूजा कक्ष में रखने से आपके जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं। दूसरी बात, आपके जीवन में अशुभता दूर होता है। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में 27 मोर पंख स्थापित करें। रोली, मोली, चावल, धूप दीप भगवान श्री राधा कृष्ण को अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा लगातार 40 दिन तक करें। 40 दिन बाद ये मोर पंख उठाकर अपने घर लाएं। मोर पंख धन रखने वाले स्थान या पूजा स्थल पर रखें। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो जैसी आपकी परेशानी हो उसी अनुसार मोर पंख का दिव्य प्रयोग कीजिए। आपका जीवन सुखद हो जाएगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।